जो लोग राहुल गांधी के फेक नैरेटिव में फंस रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, उन लोगों को यह पता होना चाहिए कि राहुल गांधी की मां एंटोनियो माइनो 1980 में अपना पहला वोट दे चुकी है भारत में, जबकि वो इस देश की नागरिक बनी थी 1983 में। यानी नागरिक बनने से पहले ही वो अपना वोट डाल चुके थे और उनका वोटर लिस्ट में नाम भी था। यह सब इसलिए हो पाया क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी इस देश की प्राइम मिनिस्टर थी और यह शाही परिवार जैसे चाहता था वैसे जीता था, जैसे चाहता था वैसे फैसले होते थे और इन सबको नहीं लगता कि इनके लिए कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जरूरत रखता है। इन्हीं इंदिरा गांधी के सुपुत्र थे राजीव गांधी, जो 1989 में अपना चुनाव हारे थे और चुनाव हारने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि भाई ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, ये बैलेट पेपर में चुनावों की चोरी हो रही है। और राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी आजकल ये कह रहे हैं कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है, इलेक्शन कमीशन खराब है, यहां वोटों की चोरी होती है, इसलिए बैलेट पेपर पर वापस आओ। और कारण क्या है? बीजेपी बार बार कैसे जीत रही है? यानी कि बेटा कहता है कि ईवीएम खराब है, बैलेट पेपर पे आओ, और पिता कहता था बैलेट पेपर खराब है, ईवीएम पर आओ। दोनों का कारण क्या है कि बीजेपी बार बार क्यों जीत रही है? यानी कि कैसे भी करके शाही परिवार सत्ता में रहना चाहिए। अगर यह परिवार सत्ता में नहीं रहा तो यह इतना ज्यादा अविश्वास क्रिएट कर देगा पूरे देश में कि किसी ना किसी मुद्दे पे कभी ना कभी तो जनता भड़केगी। कभी रफाल का मुद्दा उठा दो कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, बाद में उसके लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी कि हां मैंने ऐसा कहा, यह बात सही नहीं थी। उसी प्रकार से इन्होंने कहा कि ये मोदी सब चोर ही क्यों होते हैं। उसी प्रकार से इन्होंने अग्निवीर के मुद्दे पर झूठ बोला था कि एक सैनिक शहीद हो गया, उसको मुआवजा नहीं मिला, जबकि पता चला कि मुआवजा मिल चुका था। उसी प्रकार से राहुल गांधी ने एक झूठ और बोला था कि 2020 में चाइना गलवान में घुस आया है, भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बात को लेकर के जब उन पर केस हो गया तो अभी हाल फिलहाल में अदालत ने बोला था कि राहुल गांधी अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसे नहीं बोलते। और इसी लाइन पर चलते हुए राहुल गांधी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले भी एक मुद्दा चलाया था कि ये संविधान बदल देंगे, आरक्षण हटा देंगे, और झूठी झूठी क्लिप्स चलवाई गई थी, एआई से बनी हुई क्लिप्स चलवाई गई थी। मतलब कैसे भी करके लोगों को किसी भी मुद्दे पे इतना भड़का दो कि लोग कैसे भी मोदी के खिलाफ भड़क जाएं। और टाइमिंग सबसे अच्छी कब चुनते हैं ये लोग? तब चुनते हैं जब ट्रंप को ऐसी बात कह रहा हो जिससे कि भारत की छवि खराब हो, जब पाकिस्तान को ऐसी बात कह रहा हो जिससे भारत की छवि खराब हो, या चाइना को ऐसी हरकत कर रहा हो जिससे भारत में डिस्टर्बेंस हो। जब जब कोई बाहर से डिस्टर्बेंस होगा तब तब अंदर भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है। यानी कि प्रयास यह किया जाता है कि जब सब तरफ से हमले हो रहे हो तभी ऐसी चोट करो कि सरकार गिर जाए और कैसे भी यहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर लोगों का भरोसा उठ जाए। और यही कारण है कि जब कल भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने राहुल गांधी के सभी सवालों का जवाब दिया, मीडिया का भी जवाब दिया, और राहुल गांधी को चैलेंज भी किया कि अगर राहुल गांधी आपकी बात में इतनी ही दम है तो आप सबूत दीजिए, एफिडेविट जमा करिए, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो 7 दिन के अंदर अंदर देश से माफी मांगिए। शायद यह बात विपक्ष को चुभ गई क्योंकि शहजादे के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, शहजादे को चैलेंज कैसे कर दिया। और अब यह बात चल रही है विपक्ष में, कांग्रेस में, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ महाभियोग लेकर के आएंगे, इंपीचमेंट लेकर के आएंगे, उनको किसी भी प्रकार से पद से हटाएंगे। यह है इस कांग्रेस से, इस शाही परिवार से चैलेंज रखने का नतीजा।